गुलाब सिंह दांगी, ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग से चिरगांव में। हम अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में हर साल एक कथा, राम कथा, भागवत कथा 5 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। विशाल भंडारा होता है। इस बार हम लोगों ने मन बनाया कि जो है पिताजी की याद में भागवत कथा, उनकी याद में और कन्या विवाह करने का हम लोगों का मन हुआ और रायसेनी बाबा की कृपा से ये संपन्न हुआ। हमारे यहाँ रायसेनी बाबा मंदिर पर हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो उनकी हम लोगों पे असीम कृपा है। उनकी कृपा से हम लोग हर वर्ष पिताजी की याद में एक आयोजन करते हैं। जैसा कि ये मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, वो आज कितने विवाह संपन्न हुए हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की एक अलग ही निराली अनुकंपा है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, किसी भी बीमारी, चर्म रोग या कैंसर तक के रोगी या कोई भी मनोकामना लेके जो आता है उसकी पूर्ण होती है। यहाँ हम लोग प्रत्यक्ष सामने देखने वाले लोग हैं। जहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ कैंसर तक के पीड़ित लोगों को जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, उसके बावजूद यहाँ बाबा की झाड़ लगी और वो लोग पूरी तरह ठीक हुए। ये हम लोगों ने स्वयं भी देखा। कई ऐसे असाध्य लोग आए जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी बचने की, वो यहाँ से बिल्कुल यहीं रुके, उनकी परिक्रमा की, उनका यहीं सेवा भाव दिया और वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए हैं। आज कितनी कन्याओं का विवाह हुआ है? कन्या विवाह तो एक गरीब कन्या का ही शादी हम लोगों ने की है। चूँकि पहले इरादा था कि ज़्यादा मिल जाएंगे, तो हाल में ज़्यादा जोड़े नहीं मिल पाए हैं, इसलिए एक कन्या का विवाह किया है। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है ये बाबा की असीम कृपा से है। हम लोगों को जो कथावाचक है वो कहाँ से आए हुए हैं? पूज्य रमाकांत व्यास जी की कथा है, जो सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यास हैं। उनके हमेशा जो है उनकी कथाओं में हजारों की संख्या में भीड़ रहती है और उन्होंने यहाँ इतने रस भाव से कथा की है कि लोग हमेशा के लिए लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी कथा इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई। ग्रामवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे? ग्रामवासियों का हम लोगों पे बड़ा आशीर्वाद है। हम लोग लगातार, प्रधान भी है इस ग्राम पंचायत से और हमारे बड़े भाई प्रधान हैं अतर सिंह दांगी। गांव वालों का इतना सहयोग रहता है कि इतना बड़ा भंडारा, 30,000 लोगों का भंडारा है आज, और लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है किस तरीके से भंडारा चल रहा है, कैसे पूड़ियों का काम चल रहा है, कैसे सब्जी चल रही है, सब देख रहे हैं हम लोग सामने। बहुत बड़ी कृपा है बाबा की, जो इतने बड़े आयोजन बड़ी सहज तरीक़ा से हो जा रहा है। ये बड़ी कृपा है हमारे परिवार पर। हम लोगों पे इतना असीम कृपा है कि हम लोगों ने जो भी आज तक मांगा उससे कई गुना ज़्यादा बाबा ने हमको दिया। क्या कहना चाहेंगे आज विशाल भंडारे को लेकर और प्रधान जी को लेकर? देखिए, ये जो स्थान है हमारे क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान है। रायसेनिया बाबा के नाम से जाना जाता है। एतवार और बुधवार में यहाँ जो लोग फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग और जो असाध्य बीमारी हो जाती है, जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, वो आके बाबा की सेवा में आते हैं। और यहाँ कोई अलग से झाड़ फूक नहीं होती है, केवल आके नीम का एक झोंका रख करके बाबा के स्थान पर रख देते हैं, वो ही झाड़ देते हैं उसी से। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, पुराना प्राचीन स्थान है। आदरणीय भाई गुलाब सिंह जी, वीर सिंह जी और अतर सिंह जी, उनके बेटे हैं, निर्मल हैं, अर्षित हैं, ये सब मातृशक्ति उनकी सभी महिलाएं बड़े प्रेम से, धार्मिक रूप से अपना ये अनुष्ठान पिताजी श्री किशोरी शरण जी दांगी के पुण्य स्मृति में कराते हैं और प्रतिवर्ष कराते हैं। इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इससे हमें कोई लाभ मिले, लेकिन धार्मिक स्वरूप में ये कराते हैं। आदरणीय हमारे रमाकांत महाराज जी, जो रावतपुरा हमारे टोला से है, आपने सुना है, जो हमारे महाराज जी का स्थान है, वहाँ पर आते हैं। पृथ्वी क्षेत्र में इनकी अच्छी ख्याति है और ये पूरे देश में जगह जगह बड़े बड़े कई प्रदेशों में अपनी कथा करते हैं।
तो सभी लोगों को रसपान कथा का रसपान मिलता है। और जहाँ भागवत होती है तो वहाँ तो कहना ही अलग है कि श्रीमद् भागवत एक दफ़े सुनने से पुण्य तर जाती है। तो हमारे क्षेत्रवासियों को इसका आनंद मिलता है और हम धन्यवाद देंगे भाई पूरे परिवार को, वीर सिंह, गुलाब सिंह, तर सिंह जी को, उनके बच्चों को, कि इस तरह से वो कराते हैं। अब पहली दफ़े इन्होंने मन में सोचा तो एक कन्या का विवाह भी हो रहा है, ये शुरुआत हुई है, आगे और कन्याओं का विवाह होगा और ईश्वर इनको खुश रखे, बाबा इनको खुश रखें। महाराज जी, आज भागवत हो रही है चिरगांव क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से अपना आगमन हुआ? मैं राउतरा सरकार से आया हूँ और भागवत के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भागवत तो समाज सुधार की बात करती है कि कथाओं के माध्यम से हम समाज को क्या दे रहे हैं। राम कौन है, कृष्ण कौन है, उन्होंने क्या लीलाएं की, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, एक बेटे का माँ के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारी बातें समय समय पर प्रसंगों के माध्यम से, हम भागवत के माध्यम से मैंने कही हैं। और बस हमारा यही उद्देश्य रहता है कि समाज सुधार की बात उस व्यासपीठ से की जाए।